Krishna, let's start the reading. No contact next 48 hours. Okay. तो अगले 48 घंटों के लिए होगी ये रीडिंग एंड हम कर रहे हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ओके, आई होप ये सुन के आपको किसी की याद आई होगी. ओके, इफ यस देन लेट मी नो. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ठीक है, तुम्हारे सामने 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, ट्विन फ्लेम, रिलेशनशिप ओरेकल, कैट टैरो, ट्रेडिशनल टैरो. ठीक है, तो चलो हम तीनों ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ओके, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इस साइड में रखते हैं ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए यहाँ पे. ओके, सो चलो कार्ड्स को चुनते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि रीडिंग क्या आती है. ठीक है, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज दिस वन, पेंडिंग डिसीजन. ओके, सो अगले 48 घंटों की जो रीडिंग है, कहीं ना कहीं वर्गो, टॉरस, स्पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ वाले जो लोग हैं वो शायद अपना कोई डिसीजन पेंडिंग पे रख रहे हैं. यानी कि वो जो डिसीजन है वो कंप्लीशन तक ना ले जाना. ठीक है, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं लेकिन पक्का नहीं किया है कि सच में हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे या फिर हम उस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ें. मतलब सोचना बंद नहीं कर रहे लेकिन डिसीजन नहीं बनाया है. ओके, जैसे कि मान लो आप दोनों के बीच वार्तालाप बंद है कुछ दिनों से, तो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा है लेकिन हाँ अब कब बात करूँ, कल परसों नहीं, बात नहीं करूँगी, अभी तो बात नहीं करूँगी, फिर अभी तो बात नहीं करूँगा. ठीक है, यानी कि डिसीजन नहीं लिया है, पेंडिंग डिसीजन रखा हुआ है, सोच ज़रूर रहे हैं. हालांकि शायद उनको भी तकलीफ़ हो सकती है कि याद आ सकती हैं आपकी या फिर बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. उनके कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं लाइक वाइज, तो इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन डिसीजन पेंडिंग रखा है उन्होंने. सेकंड जो कार्ड आता है वो लेसन फ्रॉम पास्ट. तो पास्ट से कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, या तो उनका कोई दोस्त है जिसकी रिलेशनशिप उन्होंने अपनी आंखों से देखी है कि किस तरह से चेंजेस आ गए हैं उस रिलेशनशिप में. एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो पास्ट है, ठीक है, कि हमेशा वो कम बैक करते हैं एंड मे बी आप उन्हें हर्ट करते हो या फिर समथिंग हैज़ हैपन कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ हुआ है. तो व्यक्ति शायद पाइसेस हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, जो अपने पास से कुछ सीख रहे हैं. ठीक है, जो भी हुआ उनके पास में तो उसका नतीजा वो निकाल रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो आगे क्या हो सकता है. जैसे हम कहते हैं कि अनुभव से इंसान सीखता है, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने सीखा है अब तक अपनी ज़िंदगी में या फिर जो एक्सपीरियंस उनको करने को मिला है उसी को याद कर रहे हैं बार बार एंड उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि शायद चीज़ें ऐसे ही टर्न आउट हो जाएं. ठीक है, वही पर देखते हैं थर्ड कार्ड जो है वो है ट्रैवलिंग. तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बनते हैं. ओके, तो शायद जेमिना है, लिब्रा पर्सन है एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस काइंड ऑफ पर्सन है. ये व्यक्ति कहीं पे घूमने जाने के बारे में सोच रहा है. मे भी शायद उसका कोई काम है और उसका ये व्यक्ति कोई कुरियर सप्लायर हो सकता है, लॉजिस्टिक में काम करने वाला हो सकता है. ठीक है, एंड दिस पर्सन कुड बी पायलट, दिस पर्सन कुड बी अ ड्राइवर. ठीक है, जो हर रोज़ कहीं ना कहीं काम कर रहा है, मतलब उसको ज़्यादा रेजोनेट हो सकता है ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग जो कर रहा है फिर कल का दिन, परसों का दिन कुछ है कि ये कहीं ना कहीं पे जा रहे हैं. तो शायद कहीं उनकी मीटिंग है या फिर कहीं जाकर किसी से मिलना है, कुछ चीज़ें करनी है. समवेयर व्यक्ति ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहा है एंड आपको भी मिस कर रहा होगा. शायद आपको पता है कि ये ट्रैवलिंग करते हैं फिर आपके ही यहाँ पे आते हैं एंड तब आप मिलते हैं, लेकिन अब आप ये मिलेंगे या नहीं वो कहीं ना कहीं पे आपने भी सुलझा हुआ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रही है वो लव स्टम्बल्ड अपॉन. सो लुकिंग एट दिस कार्ड हम समझ सकते हैं कि भाई प्यार तो है इनका लेकिन कबूल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा एंड वर्गो है कि पाइसेस प्यार तो है इनका लेकिन कबूल नहीं कर रहे. देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है, प्रूव करो. ओके, लाइक तुम्हें मेरे यहाँ पे आना पड़ेगा, यू हैव टू किस मी एंड वी हैव टू डू समथिंग. तो हम मान सकते हैं कि तुम्हारा मुझसे प्यार है या फिर टेल मी आई लव यू, दैट्स इट. एंड कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी ये नहीं करते. उनका कहना होता है कि प्यार दिखाने की चीज़ नहीं होती है, समझने की चीज़ होती है. ठीक है, तो तुम समझो मुझे, अंडरस्टैंड करो, दैट्स इट. तो कहीं ना कहीं पे ये लव स्टम्बल्ड अपॉन आ चुका है एंड समवेयर ऐसा लग रहा है कि दे आर लुकिंग फॉर समबडी एल्स एज वेल. ठीक है, कहीं ना कहीं कोई एरीज है, सैजिटेरियस है एंड स्कॉर्पियो पर्सन है. इनफैक्ट अगर कोई कैंसर भी है तो शायद उसे कोई व्यक्ति दिख गया है या फिर कोई लड़का या लड़की दिख गई है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं. शायद जिनके बारे में सोचते हुए वो क्या उसे कहते हैं गुमराह हो जाना. तो कहीं ना कहीं मे बी दिस पर्सन
आपको पता था कि कभी ना कभी ये दिन आएगा कि वो शायद उनके झांसे में आ जाएंगे, फिर वो उनके बारे में सोचेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो उनके बारे में सोच रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अब 2 कार्ड और देखते हैं, सो दैट वी विल हैव द फिनिश रीडिंग। सेक्सुअल फैंटेसी उनकी चल रही है, ठीक है। सेक्सुअल फैंटेसी है, सो कहीं ना कहीं पे ये बातें हो रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ऑब्वियसली आपको मिस कर रहे हैं, आपकी बातें, आपकी मूड्स, सभी बातें उनको मिस कर रहे हैं। लेकिन फिर बात ये आती है कि ये कब तक अपने आप के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर ये खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। नहीं कर सकते तो समवेयर ये आपकी तरफ आने का प्रयास करेंगे या आप उनकी तरफ जाने का प्रयास करोगे। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो शायद ये सपने में किसी को ढूंढ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, या फिर किसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस इज एनहांसमेंट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद 2 to 4% लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। शायद वो पाइसेस है, जेमिनी है, लिब्रा है, जो किसी को ढूंढ रहे हैं, एंड मे बी दे वांट टू अटैच विद समबडी जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेजर। हालांकि 70 to 80% जो लोग हैं वो बस यही सोच रहे हैं कि वो शायद ज़्यादा फूडी बन चुके हैं। 70 to 80% जो लोग हैं वो शायद फूडी बन चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इवन दो डॉक्टर उनको डाइट दी है, फिर भी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। जा रहे हैं एंड जहाँ पे खाना मिले वहाँ पे खा रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोगों ने फूड ट्रक शुरू किए हैं, या फिर सेलिंग फ्रॉम द कार, जैसे कि बिरयानी फ्रॉम कार लाइक शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं पे जाके खाना खा रहे हैं एंड अपनी सेहत की वाट लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, क्यों अभी तक आपने बात नहीं की है, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दिस वन। अब देखते हैं, ओके हमें कैट टैरो देखना था ना, ठीक है। तो कैट टैरो देखते हैं पहले, एंड फिर देखते हैं ट्रेडिशनल टैरो। चलो शफल करते हैं 2 बार, एंड वी हैव आवर कार्ड्स रेडी, ठीक है। देखते हैं क्या चल रहा है। वेल द फर्स्ट कार्ड इज द एम्परर, ओके। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने आप को एक जगह पे पा रहा है, ये अकेला है, अधूरा है, ठीक है। एंड इसके पास कहे तो सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि एक राजा को चाहिए कि वो अपना अपनी प्रजा को सही रखने के लिए, अपना राज्य चलाने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें उसके पास। लेकिन उसकी क्वीन नहीं है उसके पास, उसकी एम्प्रेस नहीं है उसके पास। तो यस द पर्सन इज मिसिंग यू, एज यहाँ पर देख सकते कि शायद उसने कोई प्लान भी बनाया है कि आपकी तरफ पहुँचने का, आपसे बात करने का। नो कॉन्टैक्ट में शायद ये व्यक्ति एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो सजिटेरियस हो सकता है, जो आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू कि चलो बात करते हैं, एंड आपको मनाते हैं, वापस से ले आते हैं कि चलो ये बाजू वाली चेयर आपकी है, बैठो यहाँ पे, एंड वी विल रूल द वर्ल्ड। तो कहीं ऐसी फीलिंग है उनके दिल में कि वो आपसे कनेक्ट ज़रूर होना चाहते हैं। वहीं पर सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे ये उस बात से खफा है या फिर कनेक्ट हो रहे हैं अपने पास से जिस वक्त आप दोनों का साथ छूट गया था, ठीक है। 5 कप्स में ये अभी भी उसी दौर में अटके हुए हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि ऑलमोस्ट मानो सब ख़त्म हो चुका है, या फिर पहले भी ऐसा हुआ था, एंड उनको लगता है कि बार बार वही चीज़ें रिपीट होती है रिलेशनशिप में, ठीक है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि भाई क्या मिलता है मुझे, मैंने तो नहीं सोचा था कि हमारे बीच ऐसा कभी होगा। अगर गलती से एक वर्ड बोल भी दिया होगा तो आप सॉरी भी तो कर सकते हैं ना, ये क्या बात हुई कि आप बात ही नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि व्यक्ति इस बात को लेके बहुत परेशान है, एंड एज यू कैन फील अबाउट ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, शायद दोस्तों से भी बात कर रहा है, शॉपिंग अकेले करने निकल पड़ा है, कुछ नहीं करनी शॉपिंग, लेकिन बस घूम रहा है यहाँ वहाँ, टाइम पास कर रहा है, आपको बैडली मिस कर रहा है ना, आपकी आपसे वो वर्ड सुनना चाहता है कि एटलीस्ट मुझसे बात करो, मुझसे कम्युनिकेट करो, कभी भी रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रही है, थर्ड कार्ड है जो कि है दी हर्मिट, ठीक है। तो इस व्यक्ति को एक्चुअली मेरे हिसाब से कोई तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इसको सही लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सही लाइन पे आने वाला व्यक्ति है वो शायद आपका जान पहचान वाला कोई व्यक्ति है, या फिर उनका बॉस भी हो सकता है, जिनको पता है कि भाई इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, अगर कहीं गलती हुई है तो सुधारो उसको, अगर तुम सॉरी भी कहोगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, बस बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड कई लोग प्राइड के चक्कर में एक दूसरे को भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि बहुत अच्छा मौका हाथ से निकल गया। तो कहीं ना कहीं पे हर्मिट एक बहुत ही अच्छा रोल इनकी ज़िंदगी में प्ले कर रहा है। वही जो फोर्थ कार्ड आ रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे ने देखा कि पहले एम्परर था, अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे थोड़े से डाउन द लाइन आ चुके हैं, एंड पैशन यहाँ पे जग चुकी है, ठीक है। सो अभी ये पैशन से भरे हुए हैं, शायद आज रात या फिर कल सुबह या कल दोपहर तक उनके दिल में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो पाइसेस हैं,
जेमिना है, लिब्रा है, कैप्रिकॉन है, टॉरस है, एरीज है, लियो है एंड वर्गो है, ठीक है। तो वो शायद इनसे काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं एंड द पर्सन कैन कम्युनिकेट टू यू, आपको मिलने के लिए आ सकते हैं वापस से, या फिर कुछ कर सकते हैं कि जिससे कारण आपसे मिलना पॉसिबल हो सके। वहीं पे कार्ड आता है जो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं पे ये कर रहे हैं कि कैसे आओ मैं, कि आपको सरप्राइज़ दूँ या फिर डायरेक्टली आपके सामने आ जाऊँ, आपसे बात करूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मन बना लिया कि आपसे कैसे मिलना है, तो उसके लिए उनको कोई रोक नहीं सकता। वहीं पे जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने सोचा था कि उसके पास अगेन 2 बातें हैं, ठीक है। शायद वो आपसे मिलने के लिए किसी का हेल्प ले सकता है, जो आपकी दोस्त है या फिर जिसके ऊपर आप बिलीव नहीं करते, लेकिन आप वो उन्हीं की हेल्प ले रहे हैं एंड आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। फाइनली आप दोनों की मीटिंग अरेंजमेंट रियूनियन हो सकती हैं, स्पेशली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, लियो, एरीज, जेमिनाई हो सकते हैं एंड लिब्रा भी, जो साथ में आके ड्रिंक कर रहे हैं या फिर फाइनली वो एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ट्रेडिशनल टैरो, देखते हैं उससे क्या रीडिंग आती है। ओके, तो चलो 2 बार शफलिंग किया, वी हैव कार्ड्स रेडी, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो वाह, 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि भाई कार्ड तो बहुत अच्छा है, आने वाले 48 आवर्स में चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। आप शायद बहुत ही अच्छी मूड में हो सकते हैं, स्पेशली अगर पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो ये लोग हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं पे लग रहा है शायद जेलसी ज़्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली आपकी। अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी है, मे बी लाइक योर फेमिनाइन, तो आपकी कोई फीमेल दोस्त है और आपका लवर है, अगर आप तीनों हमेशा साथ में कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी जेलसी हो ज़रूर सकती है। वही बात यहाँ पे आती है जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, ये व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट तो नहीं लग रहा है मुझे, इंट्रोवर्ट लग रहा है। लेकिन हालांकि ऐसे भी कुछ बातें हो सकती है कि आपके जहन में नहीं है एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मीट समबडी इन द होटल, या फिर व्यक्ति आपको होटल में बुलाता हूँ, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन द होटल इनसाइड, ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया हुआ है द डेविल, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये कार्ड तो आ रहा है, तो जैसे कि मुझे लगा था कि दिस पर्सन कैन डू समथिंग इनसाइड अ होटल, तो शायद हो सकता है कि किसी को ले जाके ही इज़ डूइंग सेक्स एंड फन इन द होटल, आपको पता नहीं है कहीं ना कहीं पे। तो शायद ऐसा हो सकता है, मे बी कोई आपके जान पहचान कहीं कोई व्यक्ति है जो इनके साथ मिला हुआ है, ऐसा हो सकता है। द डेविल कार्ड यही है जो आपको बता रहा है कि दिस कुड बी हैपनिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन एंड इस व्यक्ति को लस्ट ज़्यादा हो गई या फिर ग्रीड ज़्यादा लग रही है, स्पेशली पाइसेस, जेमिनी है, कैप्रिकॉन है एंड स्कॉर्पियो है, टॉरस है, ठीक है। वो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी को ज़्यादा डर लग रहा है, किसी को यकीन हो रहा है कि ऐसा कुछ है, लेकिन आपको पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहिए, आपको पूरी तरह से जानना चाहिए कि हकीकत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं विशेस पूरी हो रही हैं एंड एज वी कैन सी हियर पैसों के कारण चीज़ें हो रही है। तो मे बी कोई व्यक्ति है जो इनके प्रभाव इनसे प्रभावित है, बिकॉज ये व्यक्ति शायद अमीर है या फिर इनके पास बहुत सारा पैसा है। सो पैसों के सहारे कुछ भी कर सकते हैं, लाइक गोइंग टू मसाज पार्लर एंड डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये कार्ड मेरे हिसाब से आप दोनों को रिजल्ट होता है या फिर आपको रिजल्ट होता है। मे बी ये आपको छोड़ के चले गए हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पाइसेस है, टॉरस है, लियो है, वर्गो है, सेजिटेरियस है, ठीक है। अगर ऐसा कभी उनके ज़िंदगी में हुआ है तो मे बी ये व्यक्ति पहले से चल चुका है एंड आपके जहन में अभी है कि क्या आप इसको छोड़ना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इसने तो अपने रंग दिखा दिए हैं, है ना। अब ज़्यादा देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ विथ यू इज़ दैट यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, आप इस व्यक्ति से बहुत दूर जा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि 3 ऑफ सॉर्ड्स, एज वी कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पे दिल टूट चुका है। तो मेरे हिसाब से कोई आपके करीबी ही व्यक्ति था जिसने आपका दिल तोड़ा एंड इसको देख के आप बहुत परेशान हैं एंड लाइव। तो कहने का मुझे लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति के साथ आपकी नहीं बनने वाली। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग ओवर किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो कहने कहीं पे आपके ज़िंदगी में बदले की भावना आ सकती है कि आई डोंट वांट टू सी यू हैप्पी, ठीक है। तो शायद आप में से किसी के लाइफ में रिवेंज की भावना भी आ सकती है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड